हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट एशियन ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट्स मेंबर्स। आज का फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है सार्क। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके मेंबर्स की बात करें तो इसमें 8 मेंबर्स होते हैं, जिनमें है इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। सार्क के न्यूएस्ट मेंबर की बात करें तो वो है अफगानिस्तान, जो कि सार्क से 2005 में जुड़ा। सार्क कंट्रीज़ की बात करें तो ये कवर करती हैं 3% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया एंड 21% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। इसके साथ ही 3.8% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी में ये पार्टिसिपेट करती हैं। सार्क के हेडक्वार्टर की बात करें तो वो काठमांडू, नेपाल में है और सार्क के 9 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ भी हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपीय यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया और यूएसए शामिल हैं। सार्क ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रीजनल इंटीग्रेशन और इस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है साफ्टा इन 2006, दैट इज साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। सार्क की 4 स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ भी हैं, जिनमें है सार्क डेवलपमेंट फंड, सेकेंड साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज़ जो कि इंडिया के न्यू दिल्ली में है, थर्ड सारसो जिसको कहते हैं साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल जिसका मुख्यालय पाकिस्तान में। इसके अलावा सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक इस्टेब्लिश हुआ 6 जून 1997 को। इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 7 साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इनकी कंट्रीज़ की बात करें तो इनमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। दीज कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन द बे ऑफ बंगाल और वर्तमान समय में लीडरशिप की बात करें तो चेयरमैनशिप बिम्स्टेक की श्रीलंका के पास है। हाल ही में 2022 की समिट श्रीलंका के कोलंबो में संपन्न हुई है। बिम्स्टेक के सेक्रेटेरिएट की बात करें तो वो ढाका, बांग्लादेश में है और बिम्स्टेक कंट्रीज़ की 14 प्रायोरिटीज़ एरियाज़ हैं, जिनमें ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टूरिज़्म, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, फिशरीज़, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज शामिल है। इन 14 प्रायोरिटी एरियाज़ में डिफेंस सेक्टर प्रायोरिटी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओर, जो कि है SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये इस्टेब्लिश हुआ जून 2001 में। SCO का हेडक्वार्टर बीजिंग में है और SCO कंट्रीज़ कवर करती हैं 40% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड मोर देन 30% ऑफ ग्लोबल GDP। इंडिया ने SCO ज्वाइन किया इन 2017 अलॉन्ग विद पाकिस्तान। रिसेंट समिट की बात करें तो 2022 में ये समिट उज्बेकिस्तान की समरकंद में आयोजित हुई है और नेक्स्ट SCO की समिट 2023 में इंडिया के न्यू दिल्ली में संपन्न होगी। SCO के मेंबर्स की बात करें तो 8 मेंबर्स हैं, जिनमें हैं चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसके साथ ही 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया शामिल हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो है ECO, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ एन एशियन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये फाउंड हुआ 1985 में इन तेहरान और इसकी फाउंडिंग कंट्रीज़ हैं ईरान, पाकिस्तान और टर्की। इट फोकस ऑन टू इम्प्रूव डेवलपमेंट एंड प्रमोट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद इसका एक्सपेंशन हुआ 1992 में, जब इसमें अफ़गानिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान एज अ मेंबर शामिल हुए। वर्तमान समय में ECO में 10 मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर तेहरान में है।
इकोनॉमिक ब्यूरो है इनका टर्की में, और साइंटिफिक ब्यूरो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो है OTS, जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट। इसे टर्किक काउंसिल भी कहते हैं। इसके मेंबर्स की बात करें तो इसमें 5 मेंबर हैं, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, टर्की और उज्बेकिस्तान। इसके साथ ही इसमें 3 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ भी हैं, हंगरी, साइप्रस और तुर्कमेनिस्तान। ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ 2009 में और इसका सेक्रेटेरिएट है इस्तांबुल में। ड्यूरिंग 8th समिट इन 2021 इसका नाम चेंज किया गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट किया गया फ्रॉम टर्किक काउंसिल। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ACD, जिसका फुल फॉर्म है एशिया कोऑपरेशन डायलॉग। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इस्टेब्लिश हुआ 2002 में टू प्रमोट एशियन कोऑपरेशन एट कॉन्टिनेंटल लेवल एंड इंश्योर कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट रीजनल organizations like ASEAN, Gulf Council, SCO and SAARC। एशिया कोऑपरेशन डायलॉग जो है ये फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट कवर्स द होल एशिया। इसका सेक्रेटेरिएट है कुवैत में और इसमें 35 मेंबर्स हैं। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। इसके साथ ही नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है MGC, जिसका फुल फॉर्म है मेकोंग गंगा कोऑपरेशन। ये इस्टेब्लिश हुआ 2000 में और इसकी 6 मेंबर कंट्रीज़ भी हैं। इनमें हैं इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। 4 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन जो हैं बिटवीन दीज मेंबर कंट्रीज़ वो है टूरिज़्म, कल्चर, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है वो लिया गया है फ्रॉम 2 लार्ज रिवर्स ऑफ द रीजन मेकोंग एंड गंगा। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो वियंतियन लाओस में है। इसके साथ ही नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो है GCC, जिसका फुल फॉर्म है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, या इसे कोऑपरेशन काउंसिल फॉर अरब स्टेट्स ऑफ गल्फ भी कहा जाता है। ये एक रीजनल इंटरगवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है। इसका हेडक्वार्टर रियाद, सऊदी अरब में है। ये इस्टेब्लिश हुआ 1981 में। मेंबर्स की बात करें तो GCC में 6 मेंबर्स हैं, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE। द पेनिनसुला सील्ड फोर्स इज़ द मिलिट्री आर्म ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जो कि फॉर्म किया गया 1984 में। इंडिया हैज़ बायलैटरल एक्सरसाइज विद मोस्ट ऑफ GCC कंट्रीज़, जैसे कि इंडिया और ओमान के बीच अल नजह एक्सरसाइज होती है बिटवीन आर्मी ऑफ बोथ कंट्रीज़। ईस्टर्न ब्रिज होती है बिटवीन द एयरफोर्स ऑफ बोथ कंट्रीज़ इंडिया एंड ओमान, और नासिम अल बहर होता है बिटवीन द नेवीज ऑफ दिस कंट्रीज़ इंडिया एंड ओमान। इसके अलावा UAE की बात करें तो इंडिया और UAE का एयरफोर्स का एक्सरसाइज होता है डिज़र्ट ईगल, और नेवल एक्सरसाइज भी इन दोनों देशों के बीच होती है। इसके साथ ही बात करें तो जो इंडिया की मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है मिलान, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं सऊदी अरब, ओमान और कुवैत। मिलान एक्सरसाइज अभी हाल ही में संपन्न हुई 2022 में विशाखापट्टनम में, और वहाँ पे GCC की बहुत सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। इसके साथ ही नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो है एशियान। इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है जिसमें 10 मेंबर्स हैं, और इसके सेक्रेटेरिएट की बात करें तो वो जकार्ता, इंडोनेशिया में है। ये इस्टेब्लिश हुआ 1967 में। इसके
मेंबर्स की बात करें तो ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। वर्तमान समय में चेयरमैनशिप इंडोनेशिया के पास है और इस ऑर्गेनाइजेशन का एम है टू एक्सीलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। इसके साथ ही हम 8 अगस्त को आसियान डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट एशियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में भारत मेंबर भी रहा है। डिफरेंट एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।